देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन क्या है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझे थे, जिसमें परागकण का निर्माण, परागकण की संरचना और उसका अंकुरन से संबंधित पूरी बातें जान लिए थे। तो अब बचा है गुरु बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है कि अंडाणु के निर्माण होते हैं, या कह सकते हैं कि निषेचन करने वाली अंड कोशिका का विकास होता है, उसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया है यह होता है आपको ओव्यूल के अंदर। यहाँ देखिए, ये जो संरचना है यह ओव्यूल के अंदर की संरचना है, अंडक के अंदर की संरचना है। इसके अंदर ही 8 न्यूक्लियाई और 7 कोशिका का निर्माण होता है। ये जो बाहरी लेयर आप देख रहे हैं कोशिकाओं का, इसके हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, न्यूसेलस भ्रूण कोश। यह भ्रूण का पोषण करता है, और जो भ्रूण है वह एक थैली के अंदर होता है। ये जो काले रंग की आप पट्टी देख रहे हैं चारों तरफ से, इस थैली को बोलते हैं इम्ब्रियो सेक। इम्ब्रियो सेक, भ्रूण की थैली। क्या बोलते हैं? भ्रूण की थैली। और इसके अंदर एक लाल रंग की कोशिका दिख रहा है। इस लाल रंग के कोशिका को हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल। यहां देखिए, यह है मेगास्पोर मदर सेल, और हमें पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहीं से कहानी प्रारंभ होगा। चूंकि यह मेगास्पोर मदर सेल है, तो मदर सेल हमेशा विभाजन करके डॉटर सेल का निर्माण करता है। कोई भी माता यह चाहती है कि हम प्रजनन करें और संतान की उत्पत्ति करें, तो इसको हम बाहर निकालते हैं मेगास्पोर मदर सेल को। यहां देखिए, ये मेगास्पोर मदर सेल है, और इसमें होगा मियोसिस सेल डिवीजन। और जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मियोसिस सेल डिवीजन मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो वह 2 चरण में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 2 कोशिका के निर्माण होंगे, और मियोसिस सेकंड में पुनः दोनों कोशिका बट के 4 कोशिका बनाएगा। मियोसिस सेकंड में क्या होंगे? 4 कोशिका का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहां पर ये 4 कोशिकाएं बन गए। क्लियर हुआ? अब हो रहा है यहाँ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम, वह क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। यहाँ पर क्रोमोसोम 2 गुना है 2n, और यहाँ आके सभी में क्या हो जाएगा? n हो जाएंगे। आधे क्रोमोसोम हो गए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका बट के 4 कोशिका बना है, इसमें 3 कोशिका डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। डीजेनरेट मतलब समाप्त हो जाते हैं। एक ही कोशिका काम करता है आगे की ओर, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल सेल। क्या बोलेंगे? फंक्शनल सेल। तो एक फंक्शनल सेल बचता है। देखिए, यदि कभी भी आपसे यह पूछ दे कि स्पर्म का निर्माण, अंडाणु के निर्माण, पॉलन ग्रेन के निर्माण या ओव्यूल के निर्माण, एक सेल के निर्माण में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो मियोसिस याद रखिएगा। मियोसिस होता है 2 चरणों में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड के बाद हेप्लॉइड सेल बचा, n क्रोमोसोम वाला। अब यह करेगा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होंगे? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। समसूत्री विभाजन। यह फर्स्ट सेकंड नहीं होता है, चाहे कई बार हो जाए, लेकिन माइटोसिस फर्स्ट सेकंड नहीं कहेंगे। माइटोसिस के बाद एक जो न्यूक्लियाई है यह बट करके 2 न्यूक्लियाई बनेगा। कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? 2 फंक्शनल न्यूक्लियाई यहाँ बन रहे हैं। इसके चारों ओर एक लेयर रहेगा, वही इम्ब्रियो सेक। और चारों लेयर क्या है? इम्ब्रियो सेक है, इम्ब्रियो की थैली। अब यह पुनः करेगा माइटोसिस, 3 बार माइटोसिस करता है। देखिए, दूसरा माइटोसिस हुआ यहाँ, माइटोसिस। पुनः 2 सेल से बनेगा 4 सेल। कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। ये 4 सेल बन गया, और यह पुनः रहेगा कहां? इम्ब्रियो सेक के अंदर। जितने भी कोशिका बना ले सब इम्ब्रियो सेक के अंदर ही रहेंगे। अब फिर से हम बताएं कि होगा माइटोसिस, फिर यहां माइटोसिस होगा, माइटोसिस।
और माइटोसिस के द्वारा 4 सेल बन जाएंगे 8 सेल। कितने सेल में बदलेगा? 8 सेल में। 8 सेल बन गया। अब यह जो 8 सेल बन रहे हैं यहां पर, यह एक विशेष तरीके से सजते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर। ऐसे नहीं रहेंगे, एक विशेष तरीके से सजेंगे। देखिए कैसे सजेंगे वो, देखिए कैसे सजते हैं। ये जो 3 कोशिका है यह ऊपर की ओर चलेगा, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर। क्लियर? शेष जो 2 कोशिका है ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक कोशिका का निर्माण करेंगे। ये 2 न्यूक्लियाई हैं और जुड़ करके एक कोशिका बनाएंगे। तो टोटल 8 न्यूक्लियाई थे और 7 कोशिका का निर्माण हो गया है। ये जो ऊपर के 3 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं इसको कहा जाता है एंटीपोडल न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? एंटीपोडल। ध्यान रखिएगा, एंटीपोडल न्यूक्लियाई। क्लियर? बीच के जो है इसको बोलते हैं डिफिनिटिव न्यूक्लियाई, डिफिनिटिव न्यूक्लियाई। और नीचे के जो 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं इसको कहा जाता है सिनर्गिड्स, सिनर्गिड्स न्यूक्लियाई। और ऊपर में जो महाशय दिख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको कहा जाता है एग न्यूक्लियाई या एग सेल। यही निषेचन करके भ्रूण का निर्माण करेगा, एग सेल कह दे रहे हैं। ठीक है, एग न्यूक्लियाई या एग सेल। तो इस प्रकार 8 जो कोशिकाएं हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर ऐसे सज जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, पूरा क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल हो गए। लेकिन अब ओव्यूल का विकास कह करके एक प्रश्न पूछता है कि ओव्यूल की संरचना का सचित्र वर्णन करें। यदि आप आईएससी पढ़ के पास कर गए और आपसे कोई पूछ दिया कि क्या पढ़े हैं आईएससी में? बायोलॉजी, एक प्रश्न बताइए, तो हमेशा पूछने वाला डिफिकल्ट प्रश्न ही पूछता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस समझते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हैं। कुछ ऐसा ही प्रश्न आपसे करेगा जो आप लाइटली लेकर चले होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे ओव्यूल का निर्माण होता है, अंडक के विकास होते हैं। देखिए ये जो संरचना है सेम अंदर रहेगा ओव्यूल में, एम्ब्रियो सेक रहेंगे। इसमें 8 न्यूक्लियाई रहेगा जैसे सजा हुआ है सेम, एंटीपोडल सेल, डिफिनिटिव न्यूक्लियाई, सिनर्गिड सेल, 8 न्यूक्लियाई हो गए। इसके चारों तरफ एक लेयर रहेगा, मोटा सा लेयर, इसको बोलेंगे न्यूसेलस। क्या बोलेंगे? न्यूसेलस, क्योंकि यही जो है न्यूसेलस भ्रूण का पोषण करता है। यह है न्यूसेलस। क्लियर? और न्यूसेलस जो है डबल लेयर से ढका हुआ रहता है। ये क्या हो जाएंगे? डबल लेयर से ढका हुआ रहेगा। यह देखिए डबल लेयर बन गया। चलिए ये देखिए डबल लेयर से बन गया। ये जो बाहरी वाला जो लेयर दिख रहा है आपको, इस बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर का जो है इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इसको तो न्यूसेलस कह ही रहे हैं, ये सभी सेल का वर्णन यहाँ है ही। ये जो देखिए यहाँ पर दोनों लेयर आके टूटे हुए हैं, छोटा सा छिद्र बना रहा है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट विपरीत देखिए यहाँ पर कमजोर आवरण है, इसको कहा जाता है कैलेजा। क्या बोलते हैं? चलेजा। कैलेजा बन गया। और कैलेजा के बाद यहाँ एक संरचना निकला हुआ है, इस संरचना कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जो है यह ओव्यूल को ओवरी से जोड़ता है। ओवरी से क्या करता है? जोड़ता है। और जहां पर ओव्यूल से जुड़ता है इस संरचना कहते हैं हाइलम, हाइलम। इस तरह से हम लोग ओव्यूल का कंप्लीट संरचना देख ली। यदि आपसे कहे कि ओव्यूल के संरचना का सचित्र वर्णन करें, आप ऐसे बनाएंगे और टकाटक सबका नाम लिख देंगे कि अंदर में 8 न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई के नाम है। ऊपर में एक न्यूसेलस होता है जो भ्रूण का पोषण करता है। न्यूसेलस के ऊपर 2 लेयर होते हैं, पतले लेयर को इनर लेयर कहते हैं और बाहर वाला मोटा होता है उसको आउटर लेयर कहते हैं। नीचे माइक्रोपाइल होता है, छिद्र बनाता है, और उसके कमजोर आवरण को कैलेजा कहते हैं, माइक्रोपाइल के जस्ट विपरीत होता है। और फ्यूनिकल के द्वारा ओव्यूल जुड़ा होता है। ओव्यूल निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है। समझ गए? तो आपको हम इसी उद्देश्य से बता रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ जाए और हमेशा याद रहे।
इसके लिए आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको भी बताइए कि यदि बायोलॉजी का कोई टॉपिक समझना शेष रह गया है तो मेरे चैनल पर आकर के विजिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें। समझ गए? चलिए, थैंक यू।